भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला हो गया। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा है। अफसोस भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेज सकते। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास, ACC सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आने लगा। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड ने रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, रुकन ममालिक की अक्सरियत ढाका में इजलास चाहती है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक इजलास के लिए 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठे होंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत जाने की इजाज़त देने पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उन्होंने सवाल उठा दिया कि अगर पाकिस्तानी अदाकारा की पंजाबी फिल्म को सिर्फ इसलिए भारत में रिलीज से रोका जा रहा है कि उसमें हानिया आमिर ने काम किया, तो फिर पाकिस्तानी हॉकी टीम को एशिया कप हॉकी में शिरकत की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। बलूचिस्तान एक बार फिर लहूलुहान। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार। क्वेटा से पंजाब जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद कर दिया गया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान पेश आया। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाले 2 सगे भाई भी शामिल। सदर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला की फितनल हिंदुस्तान के हाथों मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, ये बर्बरियत फितनल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खूनरेज़ी की घिनौनी साजिश है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा, हर हाल में कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह में कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसलाकुन एक्शन लें। बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। इजलास में शोहदा के लिए दुआ भी की गई। वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, तो हाउ कैन वी गिव अप इस एक बूंद भी उस पानी से। हम अग्रेरियन इकोनॉमी है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे और जो जो उन्होंने हमारा मिशन को कम किया, हमने भी उनका मिशन को उसी साइज कम कर दिया। भारत ने किसी बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत पर वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की। इसाक़ डार ने कहा कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की तदफीन लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में कर दी गई। तदफीन में अहले खाना समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुमैरा के चचा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुमैरा शोबिज़ में काम करने की ख्वाहिशमंद थी, वहाँ खुश थी, लेकिन उसके वालिदैन शोबिज़ में काम के फैसले से खुश नहीं थे। मेरा असगर है ना जी, क्योंकि इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कि ठीक है बेटा, आपकी खुशी है कि हमारी खुशी है। मतलब माँ बाप को फील्ड नहीं पसंद थी वो, कि जो भी बात समझ ले, लेकिन है कि आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं है। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं। मौत की असल वजह लेबॉर्ट्री और केमिकल नताइज के बाद बताई जाएगी। तहकीकात में नया पहलू भी सामने आ गया। अदाकारा ने गुज़श्ता बरस अगस्त में FIA से रब्ता किया था और फ़ोन हैक होने और धमकियों के हवाले से शिकायत की थी।
तानिह बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SBCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जिससे इमारत जमींबोस हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ SBCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 9 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानह 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, महमूद और रशीद की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर ATC के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। 9 मई केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के जोड़ तोड़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना साहब से हमारा ताल्लुक पुराना है, हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। KP असम्बली में 30 MPs आजाद हो चुके। नंबर्स पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, PTI के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम और खुर्रम जीशान उम्मीदवार हैं। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बेग बैकअप उम्मीदवार के तौर पर फहरिस्त में शामिल। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सुआती और अरशाद हुसैन को फाइनल किया गया। नूरुल हक कादरी बैकअप उम्मीदवार होंगे। खवातीन की सीट पर आयशा बानो और रुबीना नाज के नाम फाइनल। तमाम नाम बानी PTI की मंजूरी से फाइनल होंगे। PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान के दरमियान 1 घंटे तवील मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इतवार को पंजाब असम्बली में होगी। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहात का हुक्म। पुराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार। फरसुदा निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कि फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर तरक्की खुशहाली मुमकिन नहीं। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़ है। हम इस मुल्क में मौजूद हैं जिसे हम अपना आयरन ब्रदर कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल अक़वामी फ़ोरम से तारीख़ी खिताब। कहा, आयरन ब्रदर की इस्तिलाह हमारी तारीख़, सक़ाफ़त और मुश्तरका इक़दार में गहरी जड़ें रखती है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि पहाड़ों, दरियाओं और दोस्ताना एतमाद से भी मजबूती से बंधे हुए हैं। आफिस सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का इंदिया। वफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर रिपोर्ट पेश न की गई तो पूरी काबीना को अदालत में तलब किया जाएगा। क्यों न तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये अदालत सिर्फ काबीना ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने वफाक को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। कराची वालों तैयारी पकड़ लो, मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। कराची में 17 से 18 जुलाई के दौरान मुसलसल बारिश का इम्कान। सिंध भर में जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान मामूल से 10 से 20% ज्यादा बारिश की पेशगोई। 13 जुलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलगित कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्की। लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और नशीबी इलाकों में सैलाब का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। दरियाए सवात में 13 अफराद के डूब कर जाँ बहक होने की तहकीकात। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई।
63 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही की गई। वज़ीर आला की गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही करके तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाने की मंजूरी। लाहौर में रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान मेंबर जुडिशल कमीशन ने निशानदही की कि जौहर टाउन में रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे के बाद तक खुले रहते हैं। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए रात 12 बजे के बाद ओपन रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत के कैनाल रोड येलो प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने की हिदायत की। साथ ही कैनाल रोड से अदालत की इजाजत के बगैर दरख्त काटने पर भी पाबंदी आयद कर दी। कराची में 16 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। खोखरापार में मकतूला की लाश जेर तामीर मकान से मिली, गला घोंच कर जान ली गई। पुलिस ने घर के करीब प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के मुताद्दिद निशानात पाए गए। वालिद ने कहा कि मेरी बेटी खाना देकर बाहर गई और लापता हो गई। बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया तो घर के दरवाजे पर बच्ची की लाश थी। मैं ये समझा बच्ची खाना घर रख के घर पे चली गई है। मैं इधर आके अपना काम करने लगा। बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, बोलने बेटा ये बाहर देखो क्या कौन पड़ा हुआ है। मैंने बच्ची को सीधा करा तो मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी। जिला कुर्रम के इलाके गोंदल में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अहम पेशरफ्त। क्रिप्टो असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए बिटकॉइन ज़खायर कायम करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि डिफाई निज़ाम के जरिए क्रिप्टो से आमदन हासिल की जाएगी। क्रिप्टो फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक और SECP सरगर्म। क्वाइन टेलीग्राफ मैगजीन ने पाकिस्तान के क्रिप्टो इक़दामात को सराहा। माइकल सेलर को स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व में मुशीर बनने की पेशकश। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 3 रुपए 52 पैसे इजाफे के बाद चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत बढ़कर 188 रुपए 44 पैसे फी किलो हो गई। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फी किलो थी। चीनी दरामद करने की मंजूरी के बावजूद जखीरा अंदोजी के बायस कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल अदीद एयरबेस पर मवासलाती गुंबद को तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर से अमेरिकी झूठ बेनकाब। 23 जून को हमले से पहले मवासलाती गुंबद मौजूद और हमले के बाद की तस्वीर भी गायब। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरानी मिसाइल हमले का कोई नुकसान नहीं हुआ। गजा में इमदादी मरकज पर फिर कत्लेआम। सेहूनी फौजियों की फायरिंग से 15 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी से कई फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 110 हो गई। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद हुए। चाकू बरदार के हमले में सेहूनी फौजी हलाक। दोहा मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। फौजी इनखला के मामले पर तातुल बरकरार। हमास ने सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा नेतन्याहू को जामी मुआहदे की पेशकश की लेकिन वो तैयार नहीं, वो जानबूझकर रुकावटें डाल रहे हैं। हमास का इल्जाम। एहतिसाब की जाने पहला कदम। अमेरिका में साबिक तालिब इल्म महमूद खलील का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $2 करोड़ हर जाने का दावा। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने साख को ख़राब किया, बदनीयती से मुकदमा चलाया और गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। महमूद खलील ने कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एहतिसाब होना चाहिए। अंडर 18 हॉकी एशिया कप सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त देकर पाकिस्तान में पहुंच गया। पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से मुकाबला बराबर था। अंडर 18 एशिया कप में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त है। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान के साथ इतवार को होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। दौरे में 2-3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस होंगे। टेस्ट बैटर सऊद शकील दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में 50 साल से कम के 11 खिलाड़ियों को मौका दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहद दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स के हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे।
और मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने फिल्मों के लिए 2500 से ज़ायद गीत लिखे। पाको हिंद के नाम और मारूफ गुलकारों ने उनके कलाम को अपनी आवाज़ दी और उनके गीत कई फिल्मों की कामयाबी की वजह बने।